हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने यहाँ आपके लिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी का रिएक्शन। तो इससे पहले हमने इस मूवी के अंदर देखा था जो कैप्टन अमेरिका है वो जाते हैं वाइट हाउस के अंदर, और वहाँ पे जो मतलब सेकंड कैप्टन अमेरिका होते हैं तो वो भी उनके संग जाते हैं, और रेड विंग भी होता है संग में। तो रॉस ने उन लोगों को बुलाया है, तो देखते हैं कि रॉस उनसे मतलब क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर आप स्टार्ट करते देखते हैं। विल्सन, ओह प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे। थैंक्स स्मोकिंग छोड़ने के लिए। सिगार जैसा नहीं है पर गम जमाने से बेहतर है। आने के लिए थैंक्स। व्हाइट हाउस में स्वागत है। इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। सच कहूँ तो आपको बिना मूंछों के देखने की आदत नहीं है। मुझे कहा मुझे हटाओ या कुर्सी भूल जाओ। मेक्सिको में हेल्प करने के लिए थैंक्स। उस पैकेज का हमें मिलना इस गठबंधन के लिए बहुत जरूरी था। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया सर। इस पे हमारे बीच हमेशा अनबन रही है कि स्पेशल पावर्स वालों को कितनी छूट दी जानी चाहिए, पर तुम्हारी कामयाबी ने मुझे अपनी सोच बदलने पे मजबूर कर दिया। ओह क्या बात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कैप्टन अमेरिका मेरी हेल्प करो एवेंजर्स फिर बनाने में। एवेंजर्स? सही सुना। ओह पुराने एवेंजर्स तो सारे के सारे इधर उधर ही हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा सर, कुछ तो है, पर कुछ आपने नहीं। ही सोकोविया समझौते के जरिए एवेंजर्स को अलग किया था, तो फिर बनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुझ पर हर अमेरिकन का जिम्मा है। जिनमें से आधे आज जिंदा है तो उसकी वजह एवेंजर्स है। सही बात है। हमें उनकी जरूरत है। अगर किसी हालात को लेकर हमारी राय अलग हुई तब क्या होगा? मिलकर उसका हल निकालेंगे। देखो, मैं अभी जवाब नहीं मांग कहीं रहा, इसकी साजिश तो नहीं सोच के बताना। प्राइम मिनिस्टर ओजाकी, मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। आने के लिए थैंक्स। है। ये तो कुछ मतलब अलग ही बोल दिया इसने। Avengers सैम के विल्सन, बारे में। प्राइम मिनिस्टर New ओजाकी। वाह डिक्टियो रशीरेश। क्या बात है। साथ में फोटो ले लें। क्यों नहीं? सैम प्लीज। क्या आप थोड़ा सा पास में आ जाएंगे? तो गाइस, अगर न्यू एवेंजर मुझसे आएंगे हाथ तो मिलाओ, आप सैम। किस किस को देखना हम चाहते हैं? इस दुनिया को नए एक बेहतर कल देंगे। कमेंट में जरूर बताइए। अचानक ऐसा ऑफर? मौके अचानक ही मिलते हैं। ये मौका है या मुश्किल है तो बाद में पता चलेगा। तो क्या बात है? मुझसे कहा दोबारा एवेंजर्स शुरू करो। क्या बोल रहे हो सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। ये भी तो सोचो, हमें रॉस के लिए काम करना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिका के प्रेसिडेंट थैडियस रॉस। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इस ऐतिहासिक शाम में आप सबको व्हाइट हाउस में होस्ट करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जब इंडियन ओशन में वो सेलेस्टियल आइलैंड उभरा था तब हमने वही किया जो हमेशा करते हैं, बहसबाजी शुरू कर दी और अपना हक जमाने के लिए कई देश उस पर टूट पड़े और उसके संसाधन हासिल करने के लिए वहां रिसर्च सेंटर्स लगा दिए। उस आइलैंड से जो भी मिला है उसे देखकर कह सकते हैं कि हजारों साल बाद ऐसी कोई खोज हुई है जो पृथ्वी का हुलिया बदल सकती है, फिर चाहे दवाएं हो, रक्षा उपाय हो या कुछ और सबसे बड़ी बात, वो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है और वकांडा की तरह उसका कंट्रोल किसी एक ही देश के हाथ में नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पेश करता हूं एडेमेंटियम। ओह एडेमेंटियम आ गया। ये तो शायद वुल्वरीन के जो इसका claws पहला हैं। और इकलौता रिफाइंड सैंपल जापानियों से चुरा लिया गया था, पर शुक्र है वो वापस मिल चुका है और बहुत सुरक्षित जगह पे है। और इसका श्रेय उन दो बहादुर लोगों को जाता है जो यहाँ बैठे हैं, वॉकिन टॉरस और हमारा अपना कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। इस खोज के साथ अब हम जो करेंगे, इतिहास हमें उसी तरह याद करेगा। अगर आज गठबंधन होगा तो मिलके हम इतना एडेमेंटियम निकाल पाएंगे जितना कि ईमानदारी से इस पूरी दुनिया को बांटने के लिए काफी होगा। कोई भी देश उससे महरूम नहीं सर रहेगा। प्लीज बैठ जाइए। ये क्या कर रहे हो?
आगे। चलो 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 सर प्लीज मेरे साथ रहिए। बहुत पावरफुल है भाई ये। अरे बाप रे, लेकिन इसने ऐसा किया क्यों? क्या कर दिया यार, अभी तो जेल से बाहर आया था। क्या हो रहा है? नहीं जानता मैं, पर आपको रुकना होगा अभी। हिलना मत। रुको! मैं अपनी आजादी फिर नहीं खो सकता सैम। भागे तो शायद आप जान भी खो दोगे। प्लीज आइज़ाया। अबे यार, ये हुआ क्या समझ में नहीं आई। एकदम से तो सब चेंज हो गया और अब ऐसा बोल रहा है। हमसे संभाल के मेरा सूट, प्लीज खराब मत करना मेरा नहीं सूट। बोल रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है इसके साथ। क्या तुम अंदर नहीं जा सकते? हे, कहाँ जा रहे हो? सैम, सिक्योरिटी। सर सॉरी मिस्टर। हे हे हे, उसे आने दो, बाकी सब बाहर जाओ। एजेंट टेलर, तुम भी। तुम ठीक हो? मैं यही आपसे पूछने आया हूँ सर। मुझ पर पहली बार हमला नहीं हुआ है। जो हुआ उससे लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं। ये यही रहेगी। यह है रूथ बात सिराफ, मेरी सिक्योरिटी एडवाइजर। ओहो, सर आइज़ाया ऐसे करने की सोच भी नहीं सकते। पर उसने किया। शायद किसी ने उनसे ये करवाया तुम है। उसका जुर्म ढक रहे हो जिसने सैकड़ों चश्मदीद गवाहों के सामने हमें प्रेसिडेंट। सच तो क्या रिपोर्ट है? वहाँ 5 शूटर थे सर, उनमें से एक आयजिया था और बाकी सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री से थे। ये प्लान टेररिस्ट अटैक था सर। और क्या पता चला? शूटिंग से पहले जो गाना बजा था शायद वो हमला करने का इशारा था। सर आइज़ाया खुद होश में नहीं लग रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था वो कहाँ है। सही तुम बात। कहना क्या चाहते हो जैसे सैम? बकी, मुझे इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। जैसे बकी था। उसे करने दो जो उसका सबसे खास दोस्त है। सर दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। वो फिर से हमला कर सकता है, वो भी अभी। ये बताओ तुम ऐसा क्या कर लोगे जो हमारी पूरी इंटेलिजेंस और डिफेंस टीम मिलके भी नहीं कर पाएगी। मैं चुपचाप बैठे आइज़ाया को ऐसे। मुझे पता है आइज़ाया तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, और जरा सोचो लोग क्या कहेंगे। कैप्टन अमेरिका के दोस्त ने ही प्रेसिडेंट पे जानलेवा हमला किया, और उस दोस्त की तफ्तीश भी कैप्टन अमेरिका ही करेगा। आइज़ाया ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं सर। एक सोल्जर और एक देशभक्त, ऐसी घटिया हरकत वो क्यों करे? बताती हूँ क्यों करेगा। आयसिया को अपने ही जवानों को बचाने के लिए जेल हुई। उस पे 30 साल तक एक्सपेरिमेंट्स चले। बदले की आग सुलगाने के लिए शायद इतने जुल्म काफी है। सर आपने हाथ मिला के साथ काम करने को कहा था, मैं तैयार हूँ। वो हाथ मैं तभी पीछे खींच चुका था जब तुम्हारे दोस्त ने गोली चलाई। ओह माय गॉड। सैम, तुम इस सब से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। रूथ, तुम्हें जो करना है करो, पर इस मामले को दबाओ। हम इस गठबंधन को और जोखिम में नहीं डाल सकते। तो आपको मेरी जरूरत नहीं। सही समझे। ये गलत है और आप भी जानते हैं। ये राजनीति है, तुम इसे नहीं समझते बेटा। बेटा किसको बेटा बोल रहा है? सैम, ये सब क्या कर रहे हो? मैं आइज़ाया को नहीं फंसने दूंगा। तो क्या बदतमीजी करके बचोगे?
रॉस से रिलेशन अच्छे रखो। रॉस से? वो किसी का नहीं है। मतलब नहीं रहा तो मुझे भी निकाल दिया। रॉस हमेशा खुदगर्ज था और खुदगर्ज रहेगा। बेटा वाला। या तो तुम्हें दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहते। हे, क्या कर रहे हो जानते भी हो? बताओ क्या कर रहा हूं मैं? तुम सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। एक तरफ से सही बोल दिया। तो उसे शिद्दत से निभाऊंगा भी। फिर कुछ खा रहा है, पिल्स ले रहा है। पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि हमले की पहल करने वाले आइजिया ब्रैडली को इस केस में सजाए मौत भी मिल सकती है। सिर्फ 5 मिनट है कैप। इसके लिए मेरी नौकरी जा सकती है। एहसान याद रखूंगा। जल्दी करना। आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकता हूँ यार? आइज़िया, मेरी आंखों में देखी और कहीं आपने रॉस को मारने की प्लानिंग नहीं की। बिल्कुल भी नहीं की। तो क्या आप में भूत आ गया था जो आपने प्रेसिडेंट पे गोलियां चला दी? मुझे नहीं पता। पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कुछ याद है सब बताइए। मैंने बाल कटवाए, ड्राई क्लीनर से सूट लिया और सीधा तुम्हारे पास आया। हम लिमो से साथ उतरे। मैंने हमारी फोटो मांगी, पर मेरा फोन ठीक से नहीं चल रहा था। और फिर हम ईस्ट रूम में जाके बैठ गए। पर मैं वहां बैठने के बाद पार्क में कैसे पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर से निकलता ही नहीं तो बहुत अच्छा होता। वहां जाना ही मेरी गलती थी। नहीं, आपकी गलती नहीं है। सबके पीछे कोई और है। सैम, देखो, मैं अपने साथ तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीटना चाहता। वैसे भी यार टूट गया है, बड़ा बुरा हुआ। इस बार मेरा बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यही सड़ सड़ के मर जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बचाऊंगा। मेरी मदद करनी है हर हाल में। तो यहाँ वापस मत आना। ओहो, अबे यार। गार्ड, सार्जेंट पेयुमो, मुझे इनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं इसे दोबारा देखना चाहूंगी। जी मैम। सैम के साथ अच्छा नाटक किया। अगर वो फिर से आए तो मुझे बताना। ठीक है मैम। इसको इतना तो पता चल चुका है कि उसने कुछ नहीं किया है। है कि कानून हाथ में लेना पड़ा, पर इसकी खुशी है कि व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल गई है। बताओ क्या ढूंढना है? जब व्हाइट हाउस में आइज़िया हमला करने लगे तब मुझे मेरा एक दोस्त याद आया जो किसी की बात सुन के वायलेंट हो जाता था। नहीं, यहाँ हम अंदर आ रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, मैंने उन्हें वो सेल्फी भेजी, सब नॉर्मल है। कैसे? उनका फोन तो ठीक से नहीं चल रहा था। वो सैम, फोन का ही चक्कर है। क्या चक्कर है? उनका स्क्रीन बार बार चमक रहा है। उसका और भी चमक शिट, रहा है। बाकी शूटर्स के स्क्रीन्स भी वैसे ही चमक रहे हैं। ये क्या है? ये भी समझ गई। वार्डन कूपर, रॉस बोल रहा हूँ। इस वक्त वो कैदी वहीं है। जी हाँ सर, इस वक्त वो कैदी अपने सेल में ही है। उस कमीने को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो? जी, वो मेरी आंखों के सामने है। कहीं इसको मार तो नहीं देगा ये? हम व्हाइट हाउस इसीलिए जा पाए क्योंकि क्लाइंट मेक्सिको नहीं आया और इसीलिए हम पैकेज बचा पाए। मगर क्लाइंट को वहां आना ही नहीं था तो उस सर्पेंट को वहां बुलाया ही किसने? शायद उसे पता था कैप्टन अमेरिका आ सकता है। या वो चाहता था कि कैप्टन अमेरिका वहां आए, या वो चाहता था कि हम व्हाइट हाउस जाएं। पर क्लाइंट को ये कैसे पता था कि हमें इनवाइट किया जाएगा? या तुम आइज़िया को भी साथ लाओगे? शायद उसने हम पे नजर रखी होगी। एक और बात, रूथ बैट सराफ, रॉस की सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है, कैसी है, पता करो। अभी करता हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। Oh my God. कच्चा उड़ा दी गाड़ी की। मरेगा तो नहीं वो, कैप्टन अमेरिका है। पत्ता साफ कर दिया। मौत का सबूत भेजता हूँ।
तुम इतनी दूर मेक्सिको से सिर्फ मेरी गाड़ी उड़ाने तो नहीं आए होगे। क्लाइंट से जरूर कोई डील हुई होगी। मेरी उससे बात कराओ, पूछता हूँ उसे क्या तकलीफ है। तू उससे बात करेगा। टफ है, चाकू घुस गया, अब घुस गया। क्लाइंट ने मुझसे कहा ही था कि अगर तू ग्रेनेड के वार से बच भी गया तो 77% चांस है कि तू हाथों से ज्यादा अपनी जबान चलाएगा। वो सही था। गन बड़ी खतरनाक है, पूरे आर पार कर दे रही है। क्लाइंट ने मुझे और भी बहुत कुछ कहा, मेक्सिको में नहीं उसके बाद जब उसने तुझे मारने के लिए मुझे दुगने पैसे ऑफर किए, पर उसे क्या पता कि मैं तो तुझे मुफ्त में ही मार दूं। आज तू मुझसे नहीं बचने वाला, कैप्टन अमेरिका। तेरी ताकत सिर्फ तेरा सूट है। ओह भाई साहब, तगड़ा शॉट। नहीं, गया। मेरी ताकत मेरा गुरूर है। गंदा मारा, गंदा। हेलो। अच्छा लड़े कैप्टन, पर तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते आगे क्या होगा। कौन बोल रहा है? तो बड़ा खतरनाक लग रहा था यार वो। गाइस, हमने फाइनली सीन देख लिया है। तो इसमें हमें दिखाया गया है कि रॉस के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन वो हमला थोड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि जिस तरीके से बकी बार्न्स मतलब याद नहीं रहता ना, जो भी वो करता था, लोगों को मारता था, उसको याद नहीं रहता था। तो वैसे ही जो कैप्टन अमेरिका थे, जो सेकंड कैप्टन अमेरिका थे, वो भी और कुछ आर्मी वाले रॉस के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको कोई भी नहीं रोक पाता, क्योंकि भाई जो सेकंड कैप्टन अमेरिका थे उसके सुपर सीरम भी तो ले रखा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, तो उसको कौन ही रोक पाता है। जो अभी करंट कैप्टन अमेरिका है वो भी सैम विल्सन भी उतना कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो तो भाई खतरनाक ही था। वो जंप वम मार के निकल लिया। जब वो बाहर जाता है, सारी की सारी आर्मी उसके पीछे जाती है, तब वो हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो उसके बाद सैम भी मतलब थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है कि इसने किया क्या, क्योंकि वो तो ऐसा इंसान है, मतलब इतने सालों से परेशान था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, उसको जेल में रखा गया, तो वो बिल्कुल भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता, ना कोई ऐसा काम करेगा कि उसे जेल में जाना पड़े। और जब वो जेल के अंदर चल जाता है तो बड़े बुरी तरह से टूट जाता है, और वो सैम से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो प्लीज़ तुम यहाँ पे वापस मत आना। तो उसके बाद भी सैम मुझे लगता है कि 100% उसकी मदद करेगा, और वो कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किलर होता है वो आता है और सैम विल्सन के ऊपर हमला कर देता है, और उसके जो जिसने मतलब उसे सैम विल्सन को मारने के लिए भेजा होता है, वो उसे सैम विल्सन से बात करता है फ़ोन पे, और वो थोड़ा अटपटा टाइप का ही दिख रहा था। अब वो कौन है ये तो अब तक पता नहीं चला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में लाइक एंड कमेंट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर।